तेरी कवन वडाई जो तू देहे सो कहा स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाई, तू सुल्तान कहा हो मिया। तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। को नानक सुन रे मना, तह सिमरत कत होए। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए। जुगो जुग अटल चवर तखत सिंहासन दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अपार बख्शी सदका दसा पातशाहियों की जोत बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जितने भी गुरु प्यारे संगत जी शरीर करके बैठे हो, धन कृपालु गुरु तेग बहादुर साहब जी सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी श्लोक महला नौवां दा ये 9वां श्लोक आप जी ने जो संगति रूप विच सुनना कीता है। आओ इहदी विचार आरंभण तो पहला कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज बादशाह दरवेश द्वारा बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 9वें श्लोक दे विच धन गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी सच्चे पातशाह सानू उस दाते दी उस कीमती दात बारे दस रहे हैं, क्योंकि आपां 8 श्लोकां दे विचार कर चुके हैं गुरु दी बख्शी सदका जितने सतपुरा जी ने सानू समझ बख्शी है। दुनिया के अंदर जो असीं देखते हैं जब विचरते हैं, जिसनों पुछते हैं, हर एक बंदा इहो गल आखदा है कि मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ। इत्थे तक कि
अमीर तो अमीर बंदे नूं भी पूछां कि उसनूं भी बहुत दुख ने, चित्ते रखना। केवल साडी जिंदगी विच ही दुख ही नहीं आते, हर एक दे जीवन विच आपो अपने अलग अलग किस्म के दुख ने, ਜਾਂ कह ले भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स ने, अपनी अपनी मुसीबतां ने जीवन दे विच। उन्हां मुसीबतां नूं नजिठना, उन्हां मुसीबतां दे मुकाबला करना ही ते जीवन है, चिते रखना जी। उन्हां तो डर के भजना नहीं। मैं हुणे कीर्तन तो पहले भाई साहब जी नाल विचार रहा सी कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह पिता वारिया, चार लाल वारे, माता जी शहीद होए, गुरु प्यारे सिंह शहीद होए ने, आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। अज भरिया घर कोई छड़ सकता प्यारे? नहीं। अपना महल छड्डिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, कितना वड्डा जिगरा होना मेरे सच्चे पातशाह का। इस करके प्यारियों, बाबा फरीद जी ने कहा भाई कोई बंदा सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, गुरु नानक जी कहने लगे सारा संसार ही दुखी है, तू कल्ला ही दुखी नहीं है। कितने ऐसे सोच के बैठी भाई मैं ही दुखी हाँ। बड़ी कार विच जान वाला, बड़े घरां विच रहन वाला हो सकता है तेरे तो ज्यादा दुखी होवे। चंगी गल है, सुखी है ते अपने करके है भाई, अपने करके है। जे दुखी है ते वो भी अपने करके ही है प्यारे। इस दुख तो कोई बच नहीं सकिया, वही बचता जिहड़ा गुरु की मत नूं धारण करके गुरु आशे अनुसार चलता। चिते रखना जी, क्योंकि गुरु साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब कहते सब सुख दाता राम है। इत्थे राम जी की गल नहीं हो रही, एक कुदरत रूपी रब है जिहड़ा वो सुखां दा दाता है। ते दुख भी इहदे च ही ने, चित्ते रखना। जां इंज कह ली भी दुख भी साडे अंदर ही ने, सुख भी साडे अंदर ने। केड़ा बटन असीं दबाउणा है? दुख वाला एक्टिव करना है कि दुख सुख वाला ऑन करना है कि दुख वाला? ये साडे अंदर ही है। बाहरों पदार्थां दे नाल सुख नहीं मिलता, चित्ते रखना जी। मैं बेनती कर रहा सी दुख की गल, दुख केवल सानू ही नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद जी ने कहा, बाबा फरीद जी कहने लगे मैं तो सोचा केवल मैं ही दुखी हाँ, पर जदों जिसनों जाके पूछदा, जिसदे घर वाल वेखदा, हर बंदा दुखी है, हर बंदा दुखी है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग ऊंचे चढ़ के देखिया। ऊंचे चढ़ के का मतलब ये नहीं भी घर की छत ते चढ़ के वेखिया। इस दुख की बीमारी नूं सॉल्व करके उस सुख विच आके वेखिया, हर बंदा ही दुखी है। दुखी होने के कारण भी मैं सांझ पावांगा। सतगुरु कह लगे भाई उच्चा चढ़ के देखिया कर कर एहा अग। हर बंदा दुखी है। असी अपनी प्रॉब्लम करके दुखी नहीं हाँ, दूजियां दे सुख करके बहुत दुखी हाँ। फलाना बंदा सुखी क्यों है, फलाना बंदा चैन की रोटी क्यों खा रहा है, फलाने के घर में खुशहाली क्यों है, ये लड़ते क्यों नहीं, ये मियाँ बीबी झगड़ा क्यों नहीं होता, गवांढियां के कन खड़े रहते हैं, इन्हों के घर लड़ाई क्यों नहीं होती। मतलब दूजिया के घर वाला दूजे के सुख देख के असीं दुखी हाँ प्यारे, सच जानना।
सानू ये क्यों मिलिया, मैनू क्यों नहीं मिलिया। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इत्थे तक कहा गौड़ी सुखमणी दे विच, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। इंसान राजा सी। कदे सोचो बह के प्यारियों की लैके आए सी असी। कोई पता नहीं होता जिंदगी का साह कितने मुक जाना है, पर साडे अंदरों वो मैं मेरी लोभ मुक ही नहीं रहा। साडे अंदरों असी मुकण का नाम नहीं लैण दे रहे। सानू उहदे वास्ते चाहे तरीका जिन्ना मर्जी गलत अपनाना पे, असी वो भी तरीका अपना लेंदे हैं। साडे अंदरों ये लोभ खत्म ही नहीं हो रहा। त्रिख ना बुझा है, ये अंदर भुख खत्म ही नहीं हो रही, साडे अंदर वधदी जा रही है। ते हुण सुख की गल प्यारिओ, एक गल सानू गुरबाणी विच समझ लगी कि दुख सारियां दी जिंदगी विच है। इत्थे तक गुरु के प्यारो, गुरु साहब जी के जीवन विच भी दुख सन, पर उन्होंने दुख नू दुख नहीं मनिया। उन्होंने दुख नू की मनिया जी, दुख विच सुख मनाई। ये सतगुरां ने सानू करके दस्सिया है, केवल गल्लां बातां दे नाल नहीं। हुण बंदा जो दुखी होता है ना, दुखी होने के कारण बंदा फिर पुजारी की चुगल में फस जाता है, पुजारी के झांसे में आ जाता है, उहदियां गल्लां में आ जाता है, क्योंकि ये सुखी होना चाहता है। पुजारी इसनूं दसेगा भी मैं तेनों तरीका दसांगा, मैं तेनों उपाय दसांगा, तू ये धागा बनना है, मैं तेनों उपाय दसांगा कि ये तरीका तू अपनाएगा तो सुखी हो सकता है। सतगुरु जी ने इत्थे तक बाणी दे विच कहा, भाई जिन्हां कोल करोड़ां अरबां रुपए ने ना प्यारिओ, सुखी वो भी नहीं ने। चेते रखना, चिंतावां दुख तकलीफां उन्होंने भी ने। सुख नाही बहुते धन खट है, बहुते पैसों के नाल सुख नहीं मिलता। सतगुरु कहते ये पहले एक बार होर मैं बेनती करता वहां, सुख और दुख ये दो ऐसे गुण ने, ये दो ऐसी आपां कह लीए भी दाता ने, जिसनों आपां प्राप्त करना चाहते हैं वही साडे अंदर एक्टिव रहेगी। दुख नूं जन्म देना ते दुख रहेगा, सुख नूं जन्म देवांगे तो सुख रहेगा। थोड़ी देर आपां जो किसी गल करते हैं, साडा मूड चंगा होंदा, असीं कहंदे मैं बहुत खुश हाँ। थोड़ी देर जी कोई इदां दी गल हो जाए, असीं कहंदे मैं बड़ा दुखी हाँ। इसका मतलब समझ रहे हो ना, दुख और सुख हर वेले एक्टिव ने, ते वो साडी चॉइस है भी असीं किहड़ी तरफ जाना है। ते गुरु साहब कह लगे, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। दूजा कोई तेनू सुखी नहीं कर सकता। असी बंदियां कोल सुख लभण की आस रखते हैं। असी बंदियां तो आस रखते भी इदी मैं बल्ले बल्ले इदी मैं झूठी उस्दत करा ते मैनू चाड़ छिल्लड़ मिलणगे, मैं सुखी होवांगा। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु तेग बहादुर जी तो मैं शब्द पढ़ रहा सी, बिरथा को कौन सो मन की। मैं अपनी बिरथा किते कोल रोवां, क्योंकि सारे ते दुखी ने। ये सच गल है प्यारो, ये सच्ची गल है। इत्थे आपां जिन्हें बैठे ना सुखी आपां विचों कोई नहीं है। ये गल वखरी है, कोई अपने दुखों को खोल के रख दिता है, कोई खोलता नहीं। अच्छा, दुखों में जो आपां एक दूजे नाल सांझ करते हैं ना, मन तो हौला हो जाता है, पर उसका लाभ कोई नहीं होता जी। ये कि मन हल्का हो जाता है, उड़ जाता है। ये जो दूजा अपने दुख को दसता है, फिर लगता है नहीं ये भी साडे वांगू ही है। लोभ ग्रस्यो दसो दिस धावत, आशा लाग्यो धन की। लोभ विच फसे हुए हैं, आशा रहती है कदों पैसा आवे, किवें आवे, किवें करना है। साडी सोच ते ही है बस।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਿੰਟ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਧਾਰਮੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾ। ਸੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸੁਧ ਦਰ ਪਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਤੇ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਭ ਪੱਲਾ ਝੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪੱਲਾ ਝੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੇਬ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਚਰ ਪੈਨਣ ਖਾਵਣਾ ਤਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਚਾਲੂ, ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨੀਵੇਂ ਰਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਉਸਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੁਖ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੀ ਉਪੇਖਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਪੇਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਖ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋੜ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕੇ मन बेचे सतगुरु के पास ता सुखी होना है, ता सुखी होना। मन बेचना पेगा गुरु। और जिदी भाल सानू सारियां नूं प्यारे। असीं सोचते हैं सुख पैसों तो मिलेगा। गुरु साहब कहते सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही भेखै नित नाटे, सुख नाही वो देश कमाए। जे सारे देशों का तू राजा बन जाए तो भी सुखी नहीं रह सकता। तेरी भुख होर वध जानी। मैं दूजे नाल दूजे स्टेट ते भी मेरा राज होवे, दूजा देश भी मेरा होवे, मैं भी उधर का मालक होवां, मैं उधर का प्रधान होवां, मैं उत्थे दा मंत्री होवां, भुख वध जाएगी तेरी। सर्व सुखा हर हर गुण गाए। वो गुण गाना की है? चंगियाइयां धारण करना, कॉमन सेंस धारण करनी, उन्हां गुणां नूं धारण करना। वो गुण कित्थों मिलणगे? गुरबाणी पढ़ के,
सूख सहज आनंद ये कितों मिलणगे? गुरु साहब को। ये गुरु साहब के घरों मिलणगे। सब सुख दाता राम है, वो इको है। जिहड़ा जिहड़े उहदे नियमां नूं पूरा करेगा वो सुख लैके जा सकता है। और अज तक चित्ते रखना, साडे मन में सवाल होएगा कि असी गुरुद्वारे या धार्मिक स्थानां ते इसी करके जाते हैं भी असी सुखी होइए। इहदे विच कोई शक नहीं। गुरु नानक साहब के घरों सुख मिलते नहीं, पर सतगुरु जी का सुख देने का तरीका वखरा है। जो असी चाहते हैं ना बई असी आइए तो मूँह तो अल्फाज कढ़िए कि सच्चे पातशाह मैनूं ऐ मिल जाए, मैनूं वो मिल जाए, वो तरीका नहीं है। गुरु साहब के घर में तरीका कुछ वखरा ही है। की तरीका है जी? अज आपां सारे ही आउंदे आ सतगुरु कोल। ये पक्की गल है, मैं भी अरदास करदा, तुसीं भी करदे हो कि सच्चे पातशाह सानूं सुख मिले, सानूं ऐ दातां मिलण, सानूं वो मिले। पर सच जाणिओ जिहड़ा सुख है ना, सुख विचों रोग पैदा होंदे। सतगुरु कह रहे हैं सुख विचों प्रॉब्लम्स पैदा होंदियां ने। चित्ते रखना जी, ये सच गल है। दुख दारू सुख रोग पिया। शरीरिक सुख जे असीं लोड़ांगे ते रोग लगणगे। जिहड़ा मन का सुख है ना, वो भावें चंगा करना भी होवे फिर भी बंदा शुक्र करता है, फिर भी बंदा आनंद विच रहता है, क्योंकि मन नूं सुख है। और ये मन का सुख किवें मिलेगा? घर सुख वसिया करना की पेगा जी? कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु ने जिहड़ा मंत्र तुहानूं दस्सिआ उहनूं अपने हिरदे विच जपना है, मतलब उहनूं अपने धारण करना है। तो मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी कि सच्चे पातशाह सानूं सुख मिल सकता है। हाँ जी, सतगुरु जी केड़ा सुख मिलेगा? महाराज कहने लगे सिखा मैं तेनों वो सुख देना चाहता जिहड़ा सुख बिनसेगा नहीं। दुनियावी सुख तो बिनसन वाले ने। तो की करना पेगा? सच्चे पातशाह महाराज जपजी साहब बाणी विच आखण लगे गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। जिहड़ा तू ज्ञान नूं गाउंदा है, पढ़दा है, विचारदा है ते मन विच प्रेम रख, मन विच डर रख, उन्हां गुणां अनुसार चल। गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, प्रेम रख, फिर की होगा? दुख पर हर सुख घर ले जाए। ये गुरु नानक साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा प्यारे। सुख मिलते ने गुरु नानक साहब के घरों, पर सानू लैण का तरीका नहीं आया, सानू लैण का चज नहीं है। सुख ही नहीं मिलते। इस घर विचों बड़ियां वड्डियां दातां मिलदियां ने, पर सानू गुरु की शरण विच एक बार असीं आ जाइए। शरीर करके तो असीं हज़ारां बार सालां बार आ चुके हैं गुरु नानक के घर विच। सच जाणिओ सिखो, जिस दिन सुरत करके गुरु नानक की शरण में आ गए, सुरत करके धन धन गुरु ग्रंथ साहब की शरण में आ गए, तो गुरु साहब कह लगे सतगुर आयो शरण तुहारी। हे सच्चे पातशाह मैं शरण करके तेरी संगत कर आ गया, मन करके सुरत करके तेरी शरण में आया, तो की मिलेगा? सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख जिहड़ी चीज की असीं भाल कर रहे हैं ना, वो गुरु नानक साहब के घरों मिलेगी। सानूं इस दर तो मिलेगी। मिले सुख नाम हर शोभा, शोभा भी मिलेगी, चिंता लाहे हमारी। ये रहमतां मिलदियां ने सतगुरु के भंडार विचों। पर इस रहमतां दे वास्ते सानूं पात्र ते बनना पेगा ना। देखो प्यारो, ये पक्की गल है, जो असीं बाजार विच कोई व्यापार करते हैं ना, तो सानू कोई वस्तु खरीदनी होती है, उसके लिए सानू मुल देना पैंदा है। तो सानू जे ये चीज़ां चाहिए ने, सानू की करना पेगा? बस गुरु की मत धारण करनी पेगी, अपनी मत नूं त्यागना पेगा, गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार चलना पेगा, फिर तू सुखी होवेगा। फिर भावें गुरु के प्यारे हो जिन्ना मर्जी जुल्म हो जाए, जो मर्जी कहर वरत जाए, डोलोगे नहीं। वो अडोलता गुरु साहब बख्शते ने। सतगुरु कृपा कर सानू अडोलता मिल सके,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਬਿਨਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ, ਖੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭਟਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀਏ, ਤਹਿ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।